हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिप बेस्ड ई पासपोर्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत सालों से भारत सरकार के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया जाना था, बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसको लॉन्च नहीं किया गया है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके लिए जो पूरा ट्रायल प्रोसेस था उसको स्टार्ट कर दिया गया है और जिसके तहत तकरीबन 20,000 अधिकारियों को, जो डिप्लोमेट्स होते हैं, उनको ई पासपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उनके पासपोर्ट में जो है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगाया गया है और ये अभी ट्रायल बेसिस पे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जब इसका रिजल्ट आएगा और अगर वो रिजल्ट पॉजिटिव होता है, सब कुछ ठीक होता है, तो जल्द ही भारत में जितने सारे भी नागरिक हैं उनको ई पासपोर्ट मुहैया करा दिया जाएगा। तो एग्जैक्टली ये ई पासपोर्ट है क्या, कैसे ये काम करता है, क्या क्या इसका बेनिफिट होगा और भारत में कब तक ये लॉन्च हो जाएगा, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने डी कोड इंडियन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी गवर्नमेंट न्यूज़, पॉलिसीज, स्कीम्स और फाइनेंशियल न्यूज़ के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ई पासपोर्ट के बारे में कि ये है क्या। देखिए, अभी जो आपके पास पासपोर्ट होगा, जितने सारे भी इंडियन सिटीजन को जो भी पासपोर्ट मिला हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा इसको इशू किया जाता है, तो उनके पासपोर्ट में जो भी जानकारी होती है, उनका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, उन्होंने कौन कौन से जगह पे विजिट किया है, जो भी उनका इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री है वो हो गया। इसके अलावा उनका जो बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैन हो गया, रेटिनल स्कैन हो गया, इन सब की जानकारी एक यहाँ पे बुकलेट में दर्ज होती है और ये पर्टिकुलर बुकलेट में ये सारी जानकारी प्रिंटेड होती है। अब यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा बहुत सालों से ये प्रयास किया जा रहा था कि ये जो बुकलेट के फॉर्म में लोगों को पासपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है, इसको थोड़ा अपग्रेड किया जा सके, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जा सके, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे जो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है पासपोर्ट का इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसको हमारे देश का पासपोर्ट मैच कर सके। और इसके लिए भारत सरकार कई सालों से दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। सबसे पहला चीज़ है ई पासपोर्ट और दूसरा चीज़ है यहाँ पे फुल्ली डिजिटल पासपोर्ट। अब देखिए, ई पासपोर्ट क्या होगा, ऐसा नहीं है कि इसको आप फ़ोन में कैरी कर सकते हैं। ई पासपोर्ट का मतलब होगा इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट। अभी जो आपके पास पासपोर्ट है, जो ट्रेडिशनल या फिर नॉन इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट आप कह सकते हैं, उसको ज़्यादा सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए आपके पासपोर्ट में एक चिप इंस्टॉल कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक चिप इसके अंतर्गत इंस्टॉल कर दिया जाएगा ये पर्टिकुलर बुकलेट में। और आपकी जो भी जानकारी पहले प्रिंटेड होती थी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैन हो गया, रेटिनल स्कैन हो गया, इन सब का जो डेटा है, जो भी जानकारी है, वो इस चिप के अंदर ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे डिजिटल सिक्योरिटी फीचर भी होगा इस पर्टिकुलर चिप के थ्रू, जैसे कि आपका डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो भी इसके अंदर इंस्टॉल होगा और जो भी कंट्री में आप विजिट करेंगे उसके लिए ये सिग्नेचर अलग होगा और इसको चेक किया जाएगा इमिग्रेशन जो पॉइंट होता है वहाँ पे एक सर्टिफिकेट के थ्रू। इसके अलावा देखिए, अगर ये पूरा प्रोसेस अच्छे तरीके से काम में आ जाता है, लोगों के पास ई पासपोर्ट मुहैया हो जाता है, तो उसके कुछ सालों के पास भारत सरकार के द्वारा, कुछ सालों के बाद सरकार के द्वारा फुल्ली डिजिटल पासपोर्ट्स को लोगों को दिया जाएगा, जिसको लोग यहाँ मोबाइल फ़ोन में कैरी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग ई पासपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं और एक बात बताना ज़रूरी है कि यहाँ पे ये जो ये चिप है पर्टिकुलर, इसमें 64 किलोबाइट का मेमोरी होगा और जिसके अंदर एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा जो 30 विजिट की गई है, इंटरनेशनल ट्रैवल की गई है, उसकी जानकारी होगी। अभी क्या होता है, पासपोर्ट के अंदर जो अलग अलग पेज होते हैं उसमें अलग अलग विजिट की जानकारी होती है, तो ये सारी जानकारी भी जो है इस चिप के अंदर स्टोर हो जाएगी। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो जो भी जानकारी पहले प्रिंटेड रहती थी वो सारी अब इस पर्टिकुलर चिप के अंतर्गत इंस्टॉल हो जाएगी और यही है चिप बेस्ड ई पासपोर्ट। अब अगर हम बात करें कि इससे बेनिफिट क्या क्या होगा और भारत सरकार इसको क्यों लॉन्च कर रही है, देखिए, एक तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, जो आम लोगों का पर्सनल डेटा है उसको सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए, और यहाँ पे एडवांस सिक्योरिटी उसको प्रदान किया जाएगा इस पर्टिकुलर ई पासपोर्ट के थ्रू, किसी भी व्यक्ति के इंफॉर्मेशन को, उसके लिए यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। अभी क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति का पासपोर्ट भुला जाता है या फिर कोई गलत काम करने के उद्देश्य से क्या करते हैं, जो प्रिंटेड आपका जो भी लिखा हुआ रहता है उसको वो टेम्पर कर सकता है, जो फोटोज़ वगैरह रहता है उसको वो बदल सकता है और इससे बहुत सारे फ्रॉड हमारे देश में हो भी चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो चिप बेस्ड ई पासपोर्ट रहेगा उसमें क्या होगा, कोई भी व्यक्ति अगर इसको टेम्पर करने की कोशिश करेगा
कुछ भी इसको छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो तुरंत जो है पूरे सिस्टम को पता लग जाएगा। और यहाँ पे जो आपका पूरा फ्रॉड है वो यहाँ पे एक तरीके से कहें हम तो रुक जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे पहला बेनिफिट तो ये हो गया, एडवांस सिक्योरिटी प्रदान करता है। दूसरा बेनिफिट यहाँ पे हो गया कि जो इमिग्रेशन पॉइंट होते हैं, काउंटर होते हैं, उस पर लंबे लंबे जो लाइन लगे हुए होते हैं जहाँ पे बेसिकली आपका पासपोर्ट वगैरह को देखा जाता है, आपसे एक दो सवाल पूछा जाता है, ये लाइन जो है ये यहाँ पे छोटा हो जाएगा क्योंकि सारा जो प्रोसेस है वो काफ़ी जल्दी होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो पर्टिकुलर आपका ई पासपोर्ट होगा वो काम करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्टलेस इनलेस के ऊपर। यहाँ पे आपको बेसिकली जो है बस आपको 2 मिनट 1 मिनट खड़ा रहना पड़ेगा। बस आपको आपका जो ई पासपोर्ट होगा उसको आपको बस 2 सेकेंड तक अपने हाथ में रखना पड़ेगा और एक मशीन होगा वो सारी जानकारी रीड कर लेगा और वो जो पूरा इमिग्रेशन पॉइंट पे काम होता है वो जल्दी हो जाएगा। और ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को तैयार करने का जो जिम्मेदारी मिला है वो यहाँ पे मिला है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक को। तो ये यहाँ पे एक बेनिफिट हो गया। इसके अलावा तीसरा बेनिफिट यहाँ पे हो गया कि अगर भारत सरकार के द्वारा इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ हमारा यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ में हमारा जो पासपोर्ट है उसको भी एक्सेप्ट किया जाने लगेगा। अभी बेसिकली क्या होता है, अगर आपको किसी भी कंट्री में विजिट करना है तो एक तो आपको पासपोर्ट चाहिए और दूसरा आपको उस पर्टिकुलर देश का वीज़ा भी चाहिए, ठीक है, कि आप वहाँ पर कितने दिन के लिए रह रहे हैं, ये सब सारी जानकारी होती है। लेकिन बहुत सारे देश के साथ भारत ने समझौता कर लिया है और बहुत सारे देश समझौता कर लेते हैं कि वो सिर्फ पासपोर्ट के थ्रू जो है उस देश में विजिट कर सकते हैं, उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी अगर हम बात करें तो हमारे पासपोर्ट से आप मैक्सिमम जो है वो 60 कंट्री बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा नंबर नहीं है। जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स होता है 2022 का अगर हम बात करें तो हमारी रैंकिंग यहाँ पे सिर्फ 83rd है, जो कि पिछले बार से थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, लेकिन फिर भी ये उतनी अच्छी नहीं है। अगर हम दूसरे कंट्रीज़ के कंपेयरिंग में बात करें तो ये रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं है। अगर हम लोग इस सिस्टम को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्योंकि बहुत सारी देशों ने ऑलरेडी इस सिस्टम को यहाँ पे अपना लिया, ई पासपोर्ट्स वो लोगों को जारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम बिना वीज़ा के भी विजिट कर सकते हैं और ये जो 60 नंबर है वो और भी बढ़ सकता है। तो ये सब कुछ यहाँ पे बेनिफिट थे। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि देखिए अभी तक क्या होता है, आपको अगर पासपोर्ट बनवाना है तो आप पहले डिजिटल फॉर्म होगा उसको आप फिलअप करेंगे और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आपको जिस दिन भी बुलाया जाएगा आप उस दिन जाएंगे पासपोर्ट सेवा केंद्र में और वहाँ पे जा कर के जो है बस 1 दिन का काम रहता है और आपका पूरा जो प्रोसेस है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आप डिजिटली अप्लाई करते हैं और फिर वहाँ पे जो आप जाते हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र में, ये सारा काम कौन करवाता है? ये सारा काम भारत सरकार के द्वारा नहीं कराया जाता है। भारत सरकार के द्वारा सिर्फ आपको जो आपका पासपोर्ट होता है उसको इशू करवाया जाता है। ये जो सारा काम होता है वहाँ जाने का, अपॉइंटमेंट लेकर के, ये जो पर्टिकुलर पासपोर्ट सेवा केंद्र होता है उसमें जो भी सुविधा प्रदान की जाती है वो प्रदान की जाती है TCS के द्वारा, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के द्वारा। और यहाँ पे इस पूरे प्रोग्राम को पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम कहा जा रहा था, जो कि 2008 से हमारे देश में चल रहा था। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये जो ई पासपोर्ट है उसको भी TCS के द्वारा भी इससे जुड़ा हुआ जो भी काम होगा, जो आपको बुलाया जाएगा, वो सारा काम भी अब TCS के द्वारा ही किया जाएगा। और इसके लिए TCS ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल कर लिया है तकरीबन 6000 करोड़ का। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब एक अंतिम सवाल ये आता है कि आखिर ये भारत में लॉन्च कब होगा। तो बहुत सालों से भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसको लॉन्च किया जाएगा। इनफैक्ट अगर आप ट्विटर पे या फिर फेसबुक, गूगल पे जाके अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे कमेंट मिलेंगे जहाँ पे लोगों ने एग्जैक्टली ये कहा है कि कब आएगा, वो वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2016 में सबसे पहले जो एक्सटर्नल अफेयर्स थे मिनिस्टर VK सिंह, उनके द्वारा कहा गया था कि 2017 में ही ये लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद फिर डेडलाइन जो है वो बढ़ते रहा था और अब फाइनली यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी इसका प्रोडक्शन का काम होता है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है एक पर्टिकुलर पासपोर्ट का, वो यहाँ पे जैसे ही पूरा हो जाएगा, जो भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होता है, क्योंकि वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये कॉन्टैक्टलेस इनलेस वगैरह मंगाने होते हैं, तो ये सारा काम जैसे ही यहाँ पे होगा वैसे ही जो 36 हमारे देश में पासपोर्ट ऑफिसेस हैं उनके द्वारा इशूज़ कराए जाने लगेंगे ई पासपोर्ट। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।